नमस्कार, मैं बनवारी कटारिया लोकल अड्डा में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में। यहाँ पर देख सकते हैं बाबा साहेब अंबेडकर की कल जन्म जयंती है और उसकी तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरा जो जन्मस्थली है वो सज चुकी है, लाइटें लग चुकी है, काफ़ी लोग दूर दूर से आना शुरू हो गए हैं। हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए सर आप? हम महाराष्ट्र आए। महाराष्ट्र से? हाँ। कब कब आए आप? हर साल आते हैं या पहली बार आए हैं? हर साल आते हैं हम यहाँ पे। बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे हम आते हैं तो बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट है, बहुत बढ़िया लगता है। सब श्रद्धालु आते हैं, सब उनके श्रद्धा से आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे बड़ा काम क्या किया है? जो बाबा साहब अम्बेडकर ने साहब ने जो किया ये किसी ने नहीं किया। जो गौर गरीब के लिए, जैसे जो आम आदमी के लिए सभी को हक दिया उन्होंने जीने के लिए, तो उन्हीं की वजह से हम हैं। अगर अम्बेडकर साहब नहीं होते तो हमें पता नहीं हमारा क्या होता है। आप बाबा साहब के विचारों को मानते हैं या सिर्फ माल्यार्पण करने आते हैं, ऐसे ही आते हैं? हम बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को बहुत मानते हैं। पर से बाबा साहेब अम्बेडकर के बहुत हम पढ़े हैं, तो उन्हीं की वजह से हमें। अच्छा, कितने लोग आए लगभग आप यहाँ पर? यहाँ से कम 1000 लोग आए हम महाराष्ट्र से जी। सर भी हमारे साथ मौजूद। कहाँ से आए सर आप? मैं यूपी से आया हूँ। बनारस के पास चंदौली डिस्ट्रिक्ट मेरा पड़ता है, जो बिहार का बॉर्डर लगता है, वहाँ से आया हुआ हूँ। बाबा साहब को हम लोग इतना मानते हैं तो बाबा साहब के जन्मस्थान पे आना पड़ा, क्योंकि इनको हम लोग बहुत दिल से मानते हैं। ये हमारे एक तरह से भगवान की तरह, हम लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत कष्ट उठाया है। हम लोग को इतने अधिकार, पढ़ने लिखने का सारी चीज़ें इन्होंने किया, इसलिए मैं सोचा कि यहाँ आकर उनके दर्शन करूं। मंदिर जाते हैं आप? मंदिर नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं? जाते हैं, ऐसे घूमने जाते हैं, बैठ जाते हैं। मैडम आप कहाँ से आए? हम अकोला से हैं। अकोला से हर गांव से जुड़ रहे हैं लोग और यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या कार्य किया है? ऐसा कोई कार्य बताइए आप। बाबा साहब, सब तो बाबा साहब के उपकार है। हम शिक्षित हो रहे हैं, हमें स्वतंत्रता मिली है, गुलामों से छुटकारा मिला है। जो औरतों को समझ रहे थे गुलाम है, आज के लोगों के लिए बाबा साहब के विचार कितने जरूरी है? बहुत जरूरी है, और मानेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। अकोला से आए हुए हैं। कैसा? महाराष्ट्र अकोला। महाराष्ट्र से तो काफी लोग आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर? हम यहाँ ये जो पावन भूमि है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्मभूमि, यहाँ आते से ही हमको वो सुकून मिला है जो हम इतने सालों से सोच रहे थे कि इतने बड़े महामानव ने जो मानवता के लिए काम किया और इंसान को इंसान बनाया, उसकी जन्मस्थली का स्मारक स्थल कैसा होगा, वो हमें देखने की बहुत इच्छा थी। तो आज हमारी वो इच्छा पूरी हो गई है और आज हम यहाँ कृत हो गए, जिसको बोलते धन्य हो गए हैं कि हमें आज यहाँ आने का मौका मिला है। और इस पावन भूमि में जो समाधान, जो मानसिक समाधान हमें मिला है, वो बहुत ही यानी अतुलनीय है। क्या लगता है आपको, बाबा साहब के जो विचार है अभी जन जन तक पहुँच पा रहे हैं? बिल्कुल पहुंच पा रहे हैं। बाबा साहब के जो विचार है, अब लोग पढ़ लिख गए हैं। बाबा साहब के जो बौद्ध बांधव है या बहुजन समाज जिसको बोल सकते हैं हम, ये बहुजन समाज पढ़ लिख गया है, सोचता है, सोचने की उनकी जो शक्ति है, वो सोचने का जो तरीका है वो खुल गया है। लेकिन एक बात और भी है यहाँ पर कि आज का जो सरकार है या सत्ता है या जो हम बोलेंगे धार्मिकता जो खुलकर ऊपर आ रही है, उसकी वजह से दबाया जा रहा है, इस चीज़ों को दबाया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात एक कि अभी जो कुंभ मेला लगने वाला है, उस कुंभ मेले के लिए 33,000 कोटी सरकार ने जो है जाहिर किए हैं और वहाँ लगाएंगे। लेकिन आज मैंने जब यहाँ पर देखा है कि जो हर साल में जिस महामानव ने संविधान बनाया है, उसके पावन जन्म स्थल पे जो लोग आते हैं, उन लोगों की सुविधा का बिल्कुल ज़ीरो सुविधा उन लोगों के लिए सरकार ने की है। 1-2 कोटी रुपए भी वो खर्च नहीं कर सकते। ये सब ये जो बहुजन समाज है जो यहाँ बाबा साहब को वंदन करने आता है, उन लोगों ने भी ये आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ, तो मैं देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि ये कितना दूजा भाव है इसके साथ में, कि जो इंसान
जीवित था, जिसने मानवता के लिए इतना किया, उसकी जन्मस्थली पर लोग उनको वंदन करने आते हैं और इतनी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए एक टॉयलेट लगा के रखा हुआ है वहाँ पर, सिर्फ एक मोबाइल टॉयलेट है। बाकी के इतने परेशान लोग यहाँ पे घूम रहे हैं कि किसी को कुछ ये नहीं है, सुविधाएं नहीं है कि हम कहाँ जाए, हम कपड़े कहाँ बदले, हम टॉयलेट को कहाँ जाए, हम कहाँ रुके, ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे सरकार ने नहीं की। मतलब आपका कहना है प्रशासन ने कोई भी व्यवस्था नहीं की है, उस हिसाब से नहीं किए। ये तो लोग हैं खुद जो आते हैं, अपने भावनाओं से प्रेरित होके आते हैं, वो अपने आप से करते हैं। वो तो बेचारे मांग भी नहीं रहे कि हमको सुविधाएं दो, वो तो सिर्फ वंदन करने आते हैं। लेकिन बाकी है तो सही ना, लोगों का या हमारा सुविधा पाने का अधिकार है, हक है हमारा कि जिस संविधानकर्ता का पावन स्थली है वहाँ पे अभी तक ये चीज़ें नहीं हुई है, ये पाने की हमें हक है हमारा। और भी लोग हैं हमारे साथ। कहाँ से आई मैडम आप? अकोला से। अकोला से, साथ में ही हो? हाँ, साथ में ही है। अच्छा, तो और लोगों से भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए? हिंदी आती है आपको? नहीं हिंदी नहीं आता। आप कहाँ से आए मैडम? अकोला से। अकोला से आए। तो ये सभी साथ में आए हैं, आप देख सकते हैं। इनका कहना है कि प्रशासन ने जिस प्रशासन को जिस तरह की व्यवस्थाएं करनी थी वो व्यवस्था नहीं की है, और जो धार्मिक स्थलों पर जो व्यवस्थाएं की जाती है उस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाया प्रशासन। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं, क्या बाबा साहब के नाम से प्रशासन जो है सरकारें बनती रहती है लेकिन बाबा साहब के लिए बजट नहीं निकालते हैं, बाबा साहब के अनुयायियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर कहीं ना कहीं बस एक चुनावी मुद्दा बन चुके हैं, बाकी बाबा साहब को लेकर जो है उनके अनुयायियों को लेकर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करती है। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी खामियां दिखाई दे रही है यहाँ पे। कहाँ से आई अम्मा आप? हम महाराष्ट्र से आई, वर्धा जिला हिंगनघाट। बाबा साहब ने जो किया वो सभी के लिए किया, मानव जाति के लिए किया, पशु प्राणी के लिए किया। जंगल जो दुनिया में अपने को सच जो कहना है वो बहुत संविधान से लिखा है, लेकिन हम लोग इतने गद्दार है समझो कि एक भी बात करके बाबा साहब को ऊंचा करने के लिए कोई सामने आया, लेकिन ईमानदारी से नहीं किया। इसीलिए पिछड़ा समाज पीछे पीछे होता चला जा रहा, मनुवादी की सरकार बनाती जा रही और हमारे ऊपर इतना अन्याय हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसकी सत्ता बहुत मत से आ रही है, इसीलिए हमारा समाज उसके पीछे दौड़ रहा है। इसकी हमारे को इतनी शर्म आनी चाहिए, यानी कि हम इतने साल से बहुत जुल्माना किया उसने हमारे यहाँ पर सब जनों को, जाति के ऊपर नहीं मानव जाति के ऊपर किया। लेकिन मानव जात अभी भी समझ नहीं रही कि बमन क्या कर रहा है, और हमारे को पढ़ने के लिए क्यों मनाही कर रहा है, और हमारे को पीछे पीछे डाल के अपना क्या बोलते हैं उसका मतलब साध रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। सभी को, सभी वर्गों के लोगों को, बच्चों रहो या कोई भी रहो, सभी को समान अधिकार दिया बाबा साहब ने। भगवान बुद्ध का समान अधिकार दिया, समान आरक्षण दिया, समान जनता को जीने का लिए अधिकार दिया, लेकिन हम समान अधिकार से मुक्त नहीं हो रहे। इसकी हमारे को क्या बोलते हैं उसको शर्म नहीं है हमारे को। इसलिए हम क्या बोलूँ बाबा साहब के लिए, भगवान बुद्ध के लिए, ऐसे तो नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा फार तो कर सकते हैं। कांशीराम जी ने बहुत किया। कांशीराम दुनिया में पूरे घूमे और बहुजन लोगों का, महामानव लोगों का इतिहास सभी को बनाया, पढ़ाया, समझाया, लेकिन समझ नहीं सक रहे। इसीलिए हमको सामने आने की ज़रूरत है और सामने आकर खुला आम मतदान अधिकार दिया। तो मतदान अधिकार हमको क्या करना चाहिए, खुद हमारे को देखना चाहिए कि कौन हमारे लिए अच्छा कर रहे, अच्छा किया, अच्छा करने का इरादा है तो हमको सामने आकर खुला काम करना चाहिए। क्या करती हैं आप? अच्छा बोलती हैं। काम क्या करती हो आप? काम भाई बहुजन समाज में ही काम करती हूँ। तो ये कहाँ से हैं आप लोग?
कहीं से आए, किस में आए आप? महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आए। वर्धा जिला हिंगनघाट से आई मैं। अच्छा। हाँ, तो ये बात सभी को कान खोलकर सुनना चाहिए। सभी का काम एक ही है, आरक्षण है तो नौकरी है, आरक्षण है तो तुम्हारे को शिक्षण पढ़ाना है, आरक्षण नहीं है तो तुम शिक्षण नहीं पढ़ सकते, गुलामी में जाकर तुम सामने नहीं आ सकेंगे, कभी भी नहीं आ सकेंगे। लेकिन तुम्हारे को सामने आने की इच्छा पूरी करनी चाहिए, तब तो तुम सामने आकर तुम्हारा जुल्म तुम खुद कर सकते हैं। जुल्म में नहीं रहना चाहिए, गुलामी में नहीं रहना चाहिए। गुलामी तो अपन ने बहुत 2500 साल गुलामी सहन कर ली, लेकिन बाबा साहब ने तुम्हारे लिए सबको लिए गुलामी के मुक्त किया। ये तुम्हारे को सब कुछ करना चाहिए। महिलाओं को क्या कहना चाहती है आप? महिलाओं को लिए तो महिला है, महिलाओं के लिए तो बहुत सब कुछ किया। महिला तो गुलाम थी, उसको बोलने की अधिकार नहीं था, स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था। सावित्री बाई ने हमारे ऊपर का जुल्म इतना अलग अलग करके सभी को एक समान कर दिया। क्या शिक्षण हमारे को कर दिया। संविधान में जो लिखा है बाबा साहब ने, बाई लोगों के समान के अधिकार, बाई लोगों के अधिकार के समान अधिकार देना चाहिए, और उसके ऊपर शिक्षण, नौकरी, पानी सब कुछ बराबर करना चाहिए। आरक्षण में सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी भी सरकार दूसरे के पास है। इसीलिए अपना जो कुछ कर रहे हैं वो शिक्षण तक कर रही, आप अपना क्या सर्टिफिकेट देखते तो नौकरी नहीं लगती, नौकरी लगती तो छोटी मोटी लगती, उसको भी कंपटीशन करना पड़ता। तो क्यों नहीं बन पा रही है सरकार, क्या कारण है? ये हमारे पैसे के लिए ईवीएम मशीन कारणीभूत है। ईवीएम मशीन में पूरा क्या है, उसका बटन दबाया उसके तरफ जाता मतदान का ये, इसीलिए वो अपना अधिकार वो बन नहीं सकती। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छी वक्ता है आप, अच्छा बोलती हैं। और भी लोग